हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। एज यूजुअल मैं कर लेता हूँ अपने हाथ को सैनिटाइज। सो आई एम नाउ रेडी टू रिव्यू दिस। वेलकम टू द बिजी इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल। नॉट ओनली बिजनेस, द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल। दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द लर्निंग कीबोर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर। वेलकम टू द सीजन 4 i500। नॉट ओनली यामा i500, चाहे कोई भी कीबोर्ड क्यों ना हो, आपके पास अगर यामा का कीबोर्ड है तो सारे अगर आप सीजन्स देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि यामा के कीबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कंपैरिजन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, ट्रिनिटी वर्स यामाहा, केशो वर्स यामाहा। सो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मैं डालूँगा। मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। ये एक तरह का सीज़न और ट्यूटोरियल क्लासेस है। मैं एक क्विक सैम्पलिंग आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह के मुझे एक्स केबल चाहिए होगा 3.5। पेन ड्राइव से मैं मिडी सॉन्ग को मैं कैसे यूज़ करके दिखाऊंगा। I mean कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सीज़न 3 में मैंने काफ़ी कुछ दिखाया है, सीज़न 1, 2, 3 में। अब ये सीज़न 4 है जिसे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। चैनल में सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो कमेंट्स करें अगर कोई आपके पास डाउट है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे मिडी फाइल्स और स्टाइल्स के फाइल्स हैं पेन ड्राइव में। अगर आपको चाहिए तो आप 350 रुपये के खरीद सकते हैं। इसके अलावा फ्री में भी हम दे सकते हैं। तो वीडियो के अंदर जाना सकते हैं। सो लेट्स सीजन 4। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इस तरीके से पेन ड्राइव चाहिए होगा, बहुत छोटा सा। ज़्यादा बड़ा पेन ड्राइव या मतलब लंबा टाइप का पेन ड्राइव, लेंथी टाइप का ना लें। इस तरह का कॉम्पैक्ट पेन ड्राइव को खरीदें जो बहुत ही छोटा होता है, मिनी होता है। क्योंकि अगर जब ये लंबा होगा तो जब आप कीबोर्ड को बैग में रखेंगे या कहीं रखेंगे तो टूट जाएगा, टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक मिनी पेन ड्राइव है जो थोड़ा सा हो सकता है महंगा हो, लेकिन बहुत बेहतरीन है इस तरह के कीबोर्ड्स के लिए यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट। तो मैं इसे प्लग इन कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसे मैंने लगा दिया। इस तरह का मुझे ऑक्स इन केबल मुझे चाहिए होगा 3.5 mm का, दोनों तरफ मुझे 3.5 mm का चाहिए होगा। और मैंने आगे यूज़ करा एक स्पिल्टर। ठीक है, ये मल्टी कनेक्टर स्पिल्टर है जो माइक और स्पीकर को अलग करता है। क्योंकि किसी मोबाइल्स के लिए इसको लगाना ज़रूरी होता है, तब जाकर सब चीज़ हमारे पास आप चाहें तो वहाँ जाकर खरीद भी सकते हैं। कोई भी आइटम आपको अगर चाहिए होगा तो इसके सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। कीबोर्ड का ऑफर ये, और इस लीड को मैं लगाऊंगा एक्स इन के अंदर। देख लीजिए, कीबोर्ड के पीछे एक्स इन करके एक ऑप्शन होगा जिसमें मैं इस की वायर को मैं इंसर्ट कर लेता हूं और इस आउटपुट को मैं मोबाइल में प्लग इन करता हूं। ठीक है, अगर स्पिल्टर चाहिए तो लगा लें, स्पिल्टर निकाल के भी आप चाहे तो डायरेक्टली आप फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस फ़ोन से, मैं गाना नहीं प्ले करने जा रहा। ठीक है, बहुत से लोगों ने मैंने देखा यूट्यूब में किसी ने भी ठीक से क्विक सैम्पलिंग के बारे में मतलब बेहतरीन तरीके से नहीं समझाया। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने व्यूअर्स को आप सब्सक्राइब के लिए, तो क्विक सैम्पलिंग का मतलब होता है क्विक वॉइस। मतलब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको एक छोटा सा वॉइस, चाहे वो टोन हो, चाहे वो ड्रम्स का आवाज़ हो, या कोई फ्लूट का आवाज़ हो, जैसे हाई करके जैसे आप बोलते हैं इस तरह की आवाज़ हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से यूट्यूब में मैंने देखा किसी ने ठीक से नहीं समझाया बेहतरीन तरीके से। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पूरी तरह समझाऊँ सैम्पल, जैसे कि मैं बता देता हूँ। और साथ साथ क्विक सैम्पलिंग मतलब जो वॉइस होता है 10 से 30 सेकंड के अंदर होता है। 10 सेकंड का होता है, मतलब बहुत छोटा। अगर बड़ा साउंड इंस्ट्रूमेंट आप ले लेंगे, I mean लंबा साउंड लेंगे, तो मैं कहता हूँ जैसे थैंक यू, जैसे मैं कहता हूँ वेलकम, बार बार मैं चाहता हूँ वेलकम 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 मैं बोलता रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ वेलकम टू दी बिजी इंडिया, ये 10 सेकंड का था। अगर मैं बार बार ये कीबोर्ड के द्वारा मैं यूज़ करना चाहता हूँ, जब भी मैं कीबोर्ड का बटन दबाऊंगा तो अपने आप बजेगा वेलकम टू दी बिजी इंडिया। तो आप इसके द्वारा आप इसके बदले लैपटॉप, मोबाइल्स, माइक्स तो यूज़ नहीं होगा। तो आप किसी भी मतलब कहीं भी आपका जो टोन है, जब 10 सेकंड का आपका जो ट्रैक होता है, साउंड ट्रैक, चाहे वो उसको टोन बोलें, चाहे MP3 बोलें, चाहे वेव सॉन्ग बोलें, चाहे कुत्ते की आवाज़ हो, बिल्ली की आवाज़ हो, शेर की आवाज़ हो, बारिश की आवाज़ हो, पानी की आवाज़ हो, तो ट्रैक बिल्कुल तैयार है मेरे मोबाइल में। आप अपना तैयार रख लें। ठीक है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। अगर आप इस सीज़न को देख रहे हैं तो सबसे बेटर मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले 1, 2, 3 देख कर आएँ तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा इस कीबोर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है।
ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है, प्रोफेशनल कीबोर्ड है जिसमें इतना कुछ ऑप्शन भरा पड़ा है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को, ठीक है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स के लिए हम ये सब करते हैं। और कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो हार्टली मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये वैसे है तो डबिंग और बहुत ही पुराना वीडियो है, तकरीबन 1-2 महीने पुराना वीडियो है, लेकिन हमारे जो हिंदी व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमें मतलब उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि सर जी आप बहुत अच्छा बना रहे हैं, वीडियो अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स नहीं होने के बावजूद भी हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोगों का जो थैंक यू है उसको हमें इस तरीके से मैं रेस्पॉन्स कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते साथ आपको दिखाता हूँ। आपको लास्ट में कुछ इस तरीके से कीज दिखेंगे, ABCD करके आपको दिखाएंगे, यहाँ देखिए। तो मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग बटन दबाता हूँ और मैं B की को दबाता हूँ। यहाँ पर लूपिंग करके एक मैसेज आ रहा है, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ। उसके बाद मैं रिकॉर्ड बटन को दबाता हूँ। मैं अपना टोन स्टार्ट कर रहा हूँ। అదే ఆటోమేటిక్లీ डबिंग है, సేవ్ పనికో అది ఎవరో తేవీ ఎడుతుంది। देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, 10 सेकेंड या 6-7 सेकेंड के बाद अपने आप राइटिंग करके मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसने हमारे आवाज को रिकॉर्ड कर लिया और इसने खुद ब खुद उसको डिटेक्ट करके रिकॉर्ड भी कर लिया उस बटन में, यानी वो तैयार है। अब मैं देखिए जैसे मैं प्रेस की करता हूँ బటన్ ఇది కీల నమ్ముతున్నానా ఇప్పుడు ఓడదా जैसे मैं बटन दबाऊंगा अपने आप ఇంకా బారుంగా इसे कहते हैं क्विक सैंपलिंग। इस तरीके से CD इस तरीके से दिया गया ABCD, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसे यूज़ करके देखिए, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करके देखिए। मैं आपको और एक बार इसके बारे में बताता हूँ। जैसे देखिए सबसे पहले क्विक सैंपलिंग दबाना है, प्रेस दिस वन। ये देखिए मैं बीप साउंड डाल रहा हूँ ताकि मोनेटाइज प्रॉब्लम ना आए, कॉपीराइट प्रॉब्लम आए। बार बार मुझे नहीं चाहिए। अब मैं एक बटन दबाऊंगा तो अपने आप ही चालू होगा और दोबारा दबाऊंगा तो अपने आप बंद होगा। इसमें बांसुरी डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं, हेलो डाल सकते हैं, हुर्रे, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से साउंड शॉट्स को यू कैन क्विक सैम्पलिंग में से यूज़ कर सकते हैं। और आप पेन ड्राइव से, मैं अगला मैं बताने जा रहा हूँ पेन ड्राइव से किस तरीके से मिडी सॉन्ग्स को प्लेबैक किया जाता है, ठीक है। अगर क्विक सैम्पलिंग आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दें और अगली और आप जाएं। सबसे पहले सॉन्ग बटन को दबा दें, ठीक है। पेन ड्राइव आपका लगा होना चाहिए कीबोर्ड में, और उसके बाद जैसे ही सॉन्ग दबाएंगे उसके बाद प्लस करना है, माइनस प्लस। जैसे ही यहाँ पर देखेंगे सॉन्ग दबाते के साथ ही इसमें MP3 सॉन्ग नहीं दिखाएगा। मैं पहले बता दूं MP3 सॉन्ग इसमें नहीं चलता, ठीक है। मिडी सॉन्ग्स किस लिए होता है, बहुत से ट्रैक्स होते हैं जो एक तरह का, ये एक लैंग्वेज होता है। मिडी का मतलब क्या होता है, मिडी का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक तरह का एक भाषा होती है जो कंप्यूटर और कीबोर्ड या कीबोर्ड और एक तरह का माध्यम होता है, जो एक तरह का कोडिंग होता है, जो कंप्यूटर क्या करता है हमारे म्यूजिक को वो एक कोडिंग में बदल जाता है। आई मीन एक सॉफ्टवेयर तरीके का लैंग्वेज होता है, एक तरह की ऐप होती है मिडी, एक प्रोग्राम होता है। सो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे कंप्यूटर में, आपको ज़्यादा बेहतरीन पता होगा। अगर जिसको थोड़ा ये डबिंग है तो एडजस्ट कर ले, मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मिडी फाइल्स होते हैं जो एक तरीके के सॉन्ग होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, करोकी होते हैं, प्लेबैक होते हैं। जैसे मैं चलाना चाहता हूँ, सॉन्ग बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी ना प्रेस करें, सिर्फ माइनस प्लस को दबाएं। अगर आपके पास मिडी सॉन्ग है, आई मीन मिडी ट्रैक है, तो ही ये प्ले होगा। ये देखिए कोई भी है, मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे 50,000 मिडीज हैं मेरे पास। अगर आपको चाहिए तो फ्री में ले सकते हैं, मैं ईमेल भी कर दूँ। अगर पूरा चाहिए आपको 50,000 तो आपको 350 रुपीज़ देकर आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे मैं प्लस माइनस करके मैं देख लेता हूँ, ये देखो। अब कुछ भी यूज़ ना करें, ठीक है। मैं साथ साथ आप इसको बजा भी सकता हूँ। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एक तरह का प्लेबैक है, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई गाना चलाने के, लेकिन ये MP3 गाना नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप MP3 ट्राई मत कीजिए, नहीं चलेगा। ये मिडी होता है। जैसे मैं ट्रैक चला के दिखा रहा हूँ, मैं बीप साउंड डाल रहा हूँ ताकि मॉनिटाइज प्रॉब्लम ना आए। साथ साथ मैं बजा के आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप गाना बजा के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फिल्मी गाना हो, ये भी एक एल्बम है, ये भी मिडी ट्रैक है। हो सकता है MP3 नहीं, सॉरी, हो सकता है आपको ये तमिल सुनाई दे, एडजस्ट कर लीजिएगा। ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ठीक है, ये सब मिडी ट्रैक्स नॉट MP3। ओके वाह, ये देखिए। मैं अगला मैं दिखाता हूँ, बहुत प्यारा ऑप्शन है ये सब आप प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखिए मिडी कंट्रोल करते समय आप देखिए, पहले से मैंने आपको सिखाया सॉन्ग वॉल्यूम।
आप फंक्शन को 2-4-10 सेकंड के लिए दबा के रखिए। यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैटेगरी, जैसी आप चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सॉन्ग वॉल्यूम। सॉन्ग वॉल्यूम देखिए ये रहा, जैसी सॉन्ग वॉल्यूम आ जाता है सॉन्ग हम तो तेरे के आप बटन के उसको रिड्यूस कर दीजिएगा ताकि आपके जो स्पीकर में आवाज बैलेंस के साथ सुनाई देगी। सॉन्ग वॉल्यूम कम हो गया, मैं बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो क्या है कि आपको ना एक बैलेंस नहीं मिलेगा। सॉन्ग वॉल्यूम अलग चीज होती है, ध्यान रखिए। इस तरह मिडी में काम करती है, ये जो इसके इंटरनल सॉन्ग्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप जो बजा रहे हैं वो काम करे ठीक से। इनका पा रहे हैं ट्रैक मिडी, ये मिडी चल रहा है, मैं साथ साथ फ्लूट बजा के दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन था। मिडी मैंने चला के बीच में साथ साथ बांसुरी को मैंने प्लेबैक किया ताकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ साथ एक ऑप्शन होता है मेट्रोनोम, ये होता है एक तरीके से बेल साउंड, जिससे हम पता लगता है कि हमारा रिदम स्पीड में चल रहा है या स्लो में चल रहा है, जैसे कि गाना परफॉर्मेंस करने से पहले, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड द स्पीड ऑफ आवर सॉन्ग, मैं कितना तेज कितना स्पीड में गाना गाने जा रहा हूँ या प्ले उसको परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ। पातीला देखा, इसे कहते हैं बेल, मेट्रोनोम। मेट्रोनोम इसको टैप, इसलिए इसके साथ टेम्पो टैप करके एक ऑप्शन होता है। ये सभी एक तरीके के ऑप्शन है, सब मतलब सभी एक साथ यूज होते हैं। जैसे मैं टेम्पो स्लो करना चाहता हूँ, अब मुझे स्लो करना है, मैं टेम्पो दबाऊंगा, माइनस करूंगा। अब देखिए बेल की आवाज धीमी हो गई, धीरे चल रही है। अब मैं टेम्पो बढ़ा देता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे गाने की स्पीड बढ़ चुकी है। ये देखिए बढ़ा रहा हूं, तो इससे मुझे आइडिया मिल जाता है मेट्रोनोमी बेल साउंड से, व्हाट इज द स्पीड ऑफ माई सॉन्ग, विच मीन्स मेरा ताल तेज जा रहा है, धीरे जा रहा है। तो मेरा ताल अगर धीरे जा रहा है तो मैं बढ़ा लूंगा, बढ़ रहा है तो स्लो कर लूंगा थोड़ा। बहुत से आपको मैं आने वाले क्लासेस में इसके बारे में डिटेल ऑप्शन बताऊंगा, और कोई भी आपको डाउट है तो आप आराम से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैंने अभी आपको सिखा दिया टेम्पो के बारे में, मिडी फाइल्स को कैसे प्लेबैक किया जाता है। उसके बाद मेट्रोनोमी मैंने सिखा दिया है, क्विक सैम्पलिंग किया है, टेम्पो सिखा, ठीक है। तो इस फाइल्स को यूज पेन ड्राइव में आप सेव भी करके रख सकते हैं। बहुत से खुद आप मिडी फाइल्स बना के रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। केवल ये i500 के लिए नहीं है, ये कॉमन सीजन है, यानी क्या है कि अगर आपके पास यामा के कोई भी कीबोर्ड हो, आपके फ्रेंड्स के पास, आपके पास, तो ये पैटर्न्स कुछ लगभग सेम होते हैं जितने ऑप्शंस यामा के कीबोर्ड में होते हैं। अगला आपके पास मैं बताने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा था पहले इसको सीजन 5 में बताऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ मैं इसको निपटा दूँ। लाइव कंट्रोल बहुत ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑप्शंस एंड वन ऑफ द मेन ऑप्शंस, आउटस्टैंडिंग ऑप्शन, जो बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स, चर्चेज में करोगी के लिए इफेक्ट्स, ये ऑप्शन यामा की स्पेशलिटी है। ये ऑप्शन सिर्फ मात्र यामा के कीबोर्ड्स में मिलते हैं। 463 में बहुत बढ़िया मिलता है ये बाकी i500 में, i400 में, i4, तो आप ये ना सोचे कि काम नहीं कर रहा। कभी कभी ये काम नहीं चलता, ये काम नहीं करता क्योंकि ऑप्शंस एक्टिव, क्योंकि मेरे कस्टमर्स एक दो कह रहे थे सर ये काम नहीं कर रहा सर, ये आपका बटन। तो फिर उन्होंने समझाया भाई साहब ऐसे काम नहीं करता ये बटन, आप उसके मैनुअल को पढ़िए, उसके बटन्स को समझिए कहाँ पर एक्टिव होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको वॉल्यूम की तरह घुमा के देखेंगे तो आपको कहीं कहीं ये काम ही नहीं करेगा ये बटन। तो आप सोचेंगे यार ये कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये कोई परेशानी है, या कोई पंगा हो गया। तो मैं और एक बार मैं आपको बताता हूँ, मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लें, payuno.com, बीज इंडिया जेम्स वेबसाइट में जाकर सामान चेक कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या ऑफर्स हैं। हर एक फेसबुक में, यूट्यूब में हमारा ये लिंक सबसे ऊपर मिलेगा, आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑफर्स हैं। बहुत से ऑफर्स हम देते हैं, बहुत से एडवांटेज देते हैं, मार्केट से कम 1000, 2000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये आपको कम मिलता है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ, मैं रेफरल चार्ज, एडवर्टाइजमेंट चार्ज, फालतू के जीएसटी चार्ज नहीं लेते, पैकिंग चार्ज फालतू चार्ज नहीं, सब स्टैंडर्ड चार्ज, सिर्फ एक जीएसटी और सिर्फ एक मात्र छोटा सा पैकिंग चार्ज लेते हैं, कोरियर चार्ज, बाकी कोई फालतू की चार्ज नहीं होते। मार्जिन बहुत हमारा कम होता है। जल्दी से बिना फालतू की बातें ना करते हुए मैं जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले वॉइस को सुन लीजिए, इसको सुनिए, इसको जब तक
आप समझेंगे नहीं तो आपको समझ, ये देखिए मैं इसको ले लेता हूँ सिंथेसिस बास करके, ठीक है। तो मैं थर्ड ऑक्टेवा में एक ही कीज को लेना चाहता हूं, तभी आपको जाकर समझ आएगा। बहुत मस्त ऑप्शन है, आई मीन बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। इस ऑप्शन को ध्यान दीजिए और इसे सीख लीजिए। अगर आपने यमा के कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं या i500 यूज कर रहे हैं, आपको अगर इससे मैं क्या फायदा बताता हूँ। आपको मिक्सर भी नहीं चाहिए, मिक्सर वाला बंदा भी नहीं चाहिए, सस्टेन भी नहीं चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा लाइव कंट्रोल और ऊपर मिलेंगे इस तरीके से ऑप्शंस लिखे हुए। यहाँ पर आपको लिखा होगा 1 2 3 4, आपको यहाँ पर असाइंस भी लिखा हुआ आएगा 1 2। देखिए ये नंबर बदलता जा रहा है क्योंकि मैं असाइन बटन वहाँ दबा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ, लुक इट हियर, वन सेकेंड, नॉब असाइंस, ठीक है। इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही बटन यूज होता है। आप देखिए मात्र आपको ए बी का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, इसके डिजिटल स्क्रीन पे वहां पर आपको ये एक्सप्लेन करके दिखाएगा कि ए में हो आप बी में हो, कहां पर हो, क्या हो। अब यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साथ आप समझ लीजिए, जैसे 3 में ये वाला नोब काम कर रहा है, ये पहले का है, ये दूसरे का है। कट ऑफ பாருங்க, फर्स्ट नोब कट ऑफ। अब देखिए इफेक्ट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आवाज में कुछ बदली हो रखी है, बदल गया है, आवाज धीरे से बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है शंख बजा रहे हो, मतलब शंख इफेक्ट्स बजाने के लिए आप अपने क्रिएटिविटी आप यूज कीजिए। मैं आपको बटन दिखाता हूँ क्या है। अगर मैं क्रिएटिविटी करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए शंख बजाने का तरीका मैंने दिखाया आपको, इसको तरीके से आपको इसको हैंडल करना होता है। इसलिए शंख बजा रहा है जना बैठ के, धीरे से ऐसा तेज आवाज आएगा, ठीक है। थर्ड नोब में रिजोनेंस करके एक ऑप्शन है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है। पहला और दूसरा काम नहीं करता, मैं पहले बता देता हूं। देखिए दोबारा ओरिजिनल वॉइस आप एक के बाद एक, ये एक तरह का लेयर होता है, एक के ऊपर एक वॉइस चढ़ जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि आगे हो क्या रहा है। देखिए तो आपको जब भी एक इफेक्ट यूज करिए, दूसरा इफेक्ट यूज करने से पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखिए प्लस माइनस दबा लीजिए। आप आपके वॉइस बटन दबा के प्लस माइनस दबा दीजिए। देखिए प्लस दबा दिया फिर माइनस है, मतलब जो ओरिजिनल टोन था वो दोबारा आ गया। अब हम अगले इफेक्ट की ओर जाते हैं। फोर्थ नॉब को मैं प्रेस कर रहा हूं और देखता हूं, और देखिए मैंने 4 दबा दिया, यहां पर 4 भी आ गया, ठीक है। तो यानी मेरा नोब अब फोर्थ में एक्टिव हो चुका है। अब फोर्थ में क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, पहले तो आप समझ लीजिए फोर्थ में मैंने एक्टिव कर लिया। अब मैं 4 में क्या लिखा हुआ है, पहले वाले नोब में लिखा हुआ है रिवर्ब, दूसरे वाले नोब में कोरस लिखा हुआ है। रिवर्ब बन रहा है ना, अब देखिए रिवर्ब का मतलब होता है, इस तरीके से इफेक्ट होता है जैसे कि कोरस एक इंस्ट्रूमेंट को 4 जने जब बजाते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मैं क्रिएटिविटी अगर मैं यूज आई मीन मैं परफॉर्मेंस करने लग जाऊंगा तो आप टाइम बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप अपना अंदर जो आपके अंदर का जो अनुभव है उसे यूज करें, क्रिएटिविटी यूज करें। वॉइस मारी जो आपके अंदर का जो कलाकारी उसे यूज करें। ये देखिए तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, उस नोब को मैं दोबारा उसी जगह रख लेता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था, वॉइस दबा के प्लस माइनस दबाना, एक बार प्लस एक बार माइनस। आई मीन मेरे कहने मतलब क्या है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट था पहले उसी इंस्ट्रूमेंट में रख लीजिए। ये पहला इंस्ट्रूमेंट था सिंक्रोनाइजिंग ब्रास 173, उसी में रख लेता हूं प्लस माइनस करके, ताकि मेरा इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल का ओरिजिनल वैसी का वैसी रहे। अब मैं दूसरा इफेक्ट दिखा रहा हूं, आई मीन तीसरा इफेक्ट दिखा रहा हूं। मैं असाइन बटन दबा के 5 में रख लेता हूं। जैसे ही यहां पर देखिए 5 आ गया, 5 असाइन बटन 1 से लेकर 6 तक है, जिसमें 1-2 काम नहीं करता, बाकी सारे काम करते हैं। तो अब यहां देखेंगे 5 में देखिए क्या है। अब देखिए डीएसपी पैरामीटर बी, एक है डीएसपी पैरामीटर, एक है डीएसपी पैरामीटर बी है। तो मैं पहले वाले असाइन
अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं, एक डीएसपी करके बटन है, इस बटन को पहले एक्टिव कर लें, उसके बाद ही पांचवा ऑप्शन यूज करना, नहीं तो पांचवा असाइन नोब काम नहीं करेगा। डीएसपी बटन को पहले प्रेस कर लें, पहले डीएसपी को एक्टिव कर लें। ये दोनों काम तब ही करेगा जब डीएसपी बटन को आप दबा देंगे और एक्टिव कर लेंगे। अब देखिए, सेकंड डीएसपी बी, आई मीन ये मल्टी कर लेता है। आई मीन जैसे एक जना बजा रहा है और ऐसा करा कि जैसे नादोसौर है, मैं आपको पता है शहनाई है, तो शहनाई को अगर एक जना बजा रहा है और उसी टाइम आप सोच लीजिए, मान लीजिए कि जैसे 5 लोग या 6 लोग बैठ के शहनाई बजा रहे हैं, तो उस ऑप्शन को कहते हैं ये। ठीक है, लास्ट में है 6, असाइन नोब 6th में क्या है देखिए, मैंने 6 में रख लिया। अब 6 में क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है कट ऑफ और रिलीज, अटैक और रिलीज। अब देखिए, जब भी आप करेंगे सबसे पहले माइनस प्लस कर लें वॉइस दबा के, ताकि डिफॉल्ट हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। अब देखिए, मैं सबसे पहले अटैक करता हूं, इसे कहते हैं अटैक। धीरे से देखो, पूरा मैंने अटैक कर दिया था, धीरे से साउंड बढ़ रहा है। देखो धीरे से अटैक, मतलब धीरे से बढ़ रहा है साउंड, धीरे से इस तरफ से उस तरफ की ओर जा रहा है, तो इसे कहते हैं अटैक इफेक्ट। बहुत स्लोली, ठीक है, इसे कहते हैं अटैक। कई कई इसकी इफेक्ट की जरूरत होती है। अब धीरे से साउंड बढ़ रहा है, उसके बाद है रिलीज। ठीक है, देखा, तो ये होते हैं इफेक्ट्स जहां आप देख रहे हैं, बस सबका कुछ ना कुछ। ये देखिए, अगर आप बैलेंस के साथ सेट कर लेंगे तो सुनने में बहुत ही उम्दा लगता है, बेहतरीन लगता है। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करें। मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं, देखिए ये देखिए, मैं सस्टेन और एक्टिव कर रहा हूं, आई मीन मैं उसको बढ़ा रहा हूं। अब देखिए, और बढ़ा रहा हूं, ये देखिए, बहुत प्यारा। व्हाट अ वंडरफुल ऑप्शन। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा में मैं प्लेबैक कर रहा हूँ। आई मीन ये इफेक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें। जब तक सेफ रहें, सिक्योर रहें। नए वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।